हेलो गाइस, दिस इज़ भावना शर्मा। आज हम डाइजेस्ट सिस्टम के डिसऑर्डर्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए। आपका कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आपके आज सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा जो क्लियर नहीं होगा। बस देखते रहिए, एंड तक देखें। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे हैं ये डिसऑर्डर्स, जो डाइजेस्ट सिस्टम के डिसऑर्डर्स हैं। ये क्वेस का डिसऑर्डर, मेरेस्मस, जॉन्डिस, वोमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन और इंडाइजेशन, ये सभी डिसऑर्डर्स किस में होते हैं? आपके डाइजेस्ट सिस्टम में हो जाते हैं। क्वेस का जो डिसीज़ होती है वो किस में होती है? एक छोटे बच्चे में होती है। आपने देखा होगा इन्फेंट बेबी होता है, उसमें क्या होता है? ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से हो जाता है। जब मदर्स होती हैं वो अपने बेबी को मिल्क नहीं पिलाती हैं, जिसकी वजह से उनको ये डिसीज़ हो जाती है, क्वास का डिसीज़। और ये देख लेते हैं आपकी बॉडी में प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स ये कितनी एनर्जी देते हैं आपको। तो प्रोटीन वन 1 ग्राम प्रोटीन आपको कितनी एनर्जी देती है? 4.1 कैलोरी। फैट आपको कितनी एनर्जी देती है? 9.3 कैलोरीज। आपको कार्बोहाइड्रेट कितनी प्रोटीन देता है, कितनी कैलोरी देता है? वो आपको 4.1 कैलोरीज देता है। 1 ग्राम एक ग्राम में कितनी एनर्जी देता है फैट? 9.3 कैलोरीज। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो याद रखें इन पॉइंट्स को। तो प्रोटीन की वजह से कौन सी डिसीज हो जाती है आपको? क्वेस का डिसीज हो जाती है, ये भी याद रखें। और क्वेस का डिसीज को एक छोटे बच्चे के अंदर हम कैसे पहचान सकते हैं, उसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, हमें हमें कैसे पता चलेगा कि एक छोटे बच्चे के अंदर क्वेस का डिसीज हो चुकी है? इसके सिम्टम्स हैं, जब बच्चे की बॉडी अगर स्वेलन आना स्टार्ट हो जाए, बच्चा चिड़चिड़ा रहने लग जाए, बच्चा ज़्यादा रोता है आपका, और या फिर आपके बच्चे की जो हेयर्स होते हैं उनका कलर चला जाए और वो कलरलेस हो जाए और बॉडी पे ब्लैक स्पॉटेड्स होना स्टार्ट हो जाए, तो आप समझ जाएं कि आपके बच्चे को क्या है, आपके बच्चे को क्वेस का डिसीज़ है। तो आप देख, क्योंकि जो मदर्स होती हैं उनके दूध में बहुत सारे क्वालिटीज़ होती हैं उनकी, और जैसे भैंस का दूध होता है, गाय का दूध होता है, और इन सभी में, और मदर का दूध होता है, तो इन सभी में बहुत डिफरेंस होता है। मदर के दूध में ज़्यादा आपकी क्या होती है? विटामिन B2 उसमें एक्स्ट्रा होती है। विटामिन B2 को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, और इसका केमिकल नेम क्या है? राइबोफ्लेविन बोलते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे हमारी बॉडी जो होती है, हमारी बॉडी में B2 की डेफिशिएंसी से भी हमारी बॉडी में डिसीज़ हो सकती हैं। इसलिए मदर्स को अपने बच्चों को दूध जरूर पिलाना चाहिए। एंड देन हम मेरेस्मस डिसीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये भी छोटे बच्चे के अंदर होता है, ये बड़े बच्चों में नहीं होता है। तो ये किसकी कमी से हो जाता है? ये प्रोटीन और कैलोरीज दोनों की कमी के कारण। याद रखें इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये सिर्फ प्रोटीन की कमी से होता है, ये प्रोटीन और कैलोरीज दोनों की कमी से होता है मेरेस्मस जो होता है। मेरेस्मस में क्या सिम्टम्स हैं कि हम बच्चे के अंदर इसको पहचान लें कि बच्चे को मेरेस्मस डिसीज़ हो गई है। तो पहचानने की सिम्टम्स हैं, अगर किसी बच्चे के अंदर वीकनेस आना स्टार्ट हो गया है, बच्चा ज़्यादा रोना स्टार्ट कर देता है, और बच्चे का जो जेनिटल ऑर्गन होता है वो क्या हो जाता है, वो कैसा स्मॉल हो जाता है, तो आप पहचान लोगे कि अब बच्चे को क्या है, मेरेस्मस डिसीज़ हो गई है। तो देन हम नेक्स्ट नीचे बात करते हैं जॉन्डिस की। जॉन्डिस को हिंदी में कहते हैं पीलिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज़ है, इसके बारे में हम थोड़ा डीप में पढ़ लेते हैं। तो जॉन्डिस डिसीज़ जो होती है उसको समझ लें, क्योंकि पीलिया बहुत लोगों को होता है, और घरेलू और मोस्टली जैसे घरेलू नुस्खे भी अपनाते हैं, आयुर्वेदिक दवाई ले लेते हैं इस जॉन्डिस के लिए। लेकिन ये होता कैसे है इसको हम समझ लेते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट, और इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ये जॉन्डिस है, ये लीवर की डिसीज़ है। क्योंकि लीवर की डिसीज़ इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि लीवर के अंदर बाइल जूस होता है। बाइल जूस के पास कौन कौन से आपके पिगमेंट होते हैं? बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। इन दोनों पिगमेंट्स का नाम याद रखें। इन दोनों पिगमेंट्स की वजह से क्या होता है ये जॉन्डिस हो जाता है। क्योंकि आपकी जो डक्ट होती है,
बाइल डक्ट होती है जहाँ से बाइल जूस निकल के ड्यूोडेनम में आता है। वो नली जो होती है उस नली में अवरोध पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से वह रेस्ट्रिक्शन लग जाता है, जिसकी वजह से आपका जो बाइल जूस है ड्यूोडेनम में आ नहीं पाता है। तो इसीलिए वो क्या क्या हो जाता है, फिर गॉल ब्लेडर में ज़्यादा स्टोर हो जाता है। और गॉल ब्लेडर के पास ही क्या होती है, देखो जैसे ये गॉल ब्लेडर है तो गॉल ब्लेडर के पास ये ब्लड वेसल्स होती हैं, यहाँ पे बाइल जूस स्टोर है। तो बाइल जूस के पिगमेंट्स यहाँ से ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरी बॉडी में फैल जाते हैं, जिसकी वजह से आपको क्या हो जाता है, पीलिया हो जाता है। क्योंकि बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन पिगमेंट्स जो होते हैं उनका कलर क्योंकि वो आपकी बॉडी को कैसा कलर दे देते हैं, येलो कलर दे देते हैं, इसलिए आपकी आईज और आपकी पूरी बॉडी येलो दिखाई देना स्टार्ट कर देती है। और बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन पिगमेंट कैसे बनते हैं, ये आपकी डेड हीमोग्लोबिन से बनते हैं। जब आपकी आरबीसी डेड हो जाती हैं तो डेड आरबीसी कन्वर्ट इनटू दी बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन पिगमेंट। तो ये पिगमेंट्स आपकी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको क्या होता है, आपको जॉन्डिस हो जाता है। तो जॉन्डिस डिसीज़ के बारे में आपने बहुत डीपली स्टडी की है, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली सॉल्व कर दोगे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं वॉमिटिंग की। वॉमिटिंग भी डाइजेस्ट सिस्टम का डिसऑर्डर है। ये कैसे होती है, आपने देखा होगा, आपको चक्कर, आप जैसे बाहर जाते हो तो आपको वॉमिटिंग आनी स्टार्ट हो जाती है, होता है ना, तुम्हें भी कभी हुई होगी ये वॉमिटिंग। तो ये कैसे हो जाती है, ये वॉमिटिंग इसीलिए हो जाती है जब आपकी ऑसोफेगस, आपकी जो भोजन नली होती है, भोजन नली और आपका स्टमक अमाशय होता है। देखो आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ मैं। ये आपकी क्या है, फूड पाइप है, ये भोजन नली है। ये भोजन नली के पास ये फिर ये क्या आ जाता है, आपका स्टोमक आ जाता है। तो ये स्टोमक है, इट मीन्स इसको हिंदी में कहते हैं अमाशय। जब भोजन आपके ऑसोफेगस से आता है, यहाँ वॉल्व्स होते हैं, ठीक है, यहाँ गैस्ट्रो ऑसोफेजियल आपके स्फिंक्टर्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, भोजन को ऊपर फ्लो होने से रोकते हैं। सिर्फ अगर भोजन स्टमक में आ गया तो फिर वो ऊपर नहीं जा सकता जब तक वो ओपन नहीं हो जाते। तो कई बार ऐसा होता है कि आपके जो वॉल्व्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एबनॉर्मल कंडीशन उनके सामने प्रस्तुत हो जाती है, जिसकी वजह से वो काम करना बंद कर देते हैं और वो क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं। और ओपन होके क्या हो जाते हैं, आपका जो खाना इसमें रहता है वो ओवरफ्लो और ऊपर की तरफ फ्लो करके आपके माउथ से बाहर निकल जाता है। और आपका ब्रेन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वोमिटिंग में, क्योंकि मेडुला ऑब्लांगेटा होता है आपके हाइंड ब्रेन में, बैक साइड में। तो वो क्या करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा वो इसको स्टिमुलेट करता है वॉल्व्स को कि तू भाई निकल, तू ओपन हो, वॉमिटिंग को, आपका जो भोजन है उसको बाहर निकाल। तो मेडुला ऑब्लांगेटा की वजह से क्या होती है, आपको वॉमिटिंग होती है। तो आपको वॉमिटिंग की भी पता चल गई, वॉमिटिंग कैसे होती है। देन हम देख लेते हैं नेक्स्ट डायरिया। डायरिया डिसीज कैसे होती है, जब आपको पेचिस हो जाते हैं, पतले पेचिस होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, डायरिया बोलते हैं। तो आपका जो वेस्ट मटेरियल बॉडी से निकलता है उसकी लिक्विडिटी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से, किसकी वजह से होती है वो लिक्विडिटी, क्योंकि आपका रेक्टम होता है ना, जो आपका एंड पॉइंट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, ये एनएस है और ये रेक्टम है। तो ये रेक्टम की जो बाउल मूवमेंट होता है, बाउल मूवमेंट का मतलब है ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन ऐसे ऐसे करता है, जिसकी वजह से आपका जो वेस्ट मटेरियल है यहाँ से थ्रो होके बाहर निकल जाता है बॉडी से। तो वो बॉल मूवमेंट क्या हो जाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी एब नॉर्मल हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो खाना है वो बॉडी से क्या हो जाता है, वो बॉडी से लिक्विडिटी की फॉर्म में ज़्यादा निकल जाता है और ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाता और आपका फूड क्या हो जाता है। और रेक्टम के अंदर एब्जॉर्प्शन वाटर का एब्जॉर्ब करती है जो रेक्टम होती है, इसीलिए ये रेक्टम जो होती है एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है आपके भोजन में जो पानी होता है, जिसकी वजह से आपके जो पेचिस होते हैं वो पतले हो जाते हैं। ठीक है, तो ये डायरिया की ये फंक्शन है। और कॉन्स्टिपेशन देख लेते हैं, कॉन्स्टिपेशन कैसे हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन में आपको क्या होगी, आपको फुलनेस दिखाई दे, इट मीन्स इसमें भी क्या होता है, इसमें आपका जो फूड होता है वो बार बार क्या जाता है कॉन्स्टिपेशन में
बार बार ऊपर की तरफ जाता है, वो नीचे की तरफ नहीं खिसकता है, नीचे की तरफ नहीं आता, वो बार बार ऊपर की तरफ है, क्योंकि यहाँ पे आपका वेस्ट मटेरियल, देखो ये वेस्ट मटेरियल समझो इसको, तो ये नीचे नहीं आ पाता, ये बार बार नीचे की जगह ये ऊपर ही फ्लो करता है, इसीलिए आपको क्या होने लगती है, आपको कॉन्स्टिपेशन होने लगती है। तो कॉन्स्टिपेशन समझ गए, और इसका बाउल मूवमेंट क्या हो जाता है, एबनॉर्मल हो जाता है इस कंडीशन पे। अब देख लेते हैं हम इनडाइजेशन की। इनडाइजेशन का क्या मतलब है, इनडाइजेशन का सिम्टम्स कैसे है, हम क्या क्या सिम्टम्स हैं इनडाइजेशन के। इसमें क्या होता है, आपको फुलनेस फील होती है अपनी बॉडी में, ऐसा लगता है कि आपने कुछ भी नहीं खाया होता, तो अभी आपको डेली लाइफ में भी होता है ऐसा, आप सोचते हो कि मैंने कुछ खाया तो है नहीं, फिर भी मेरा पेट भरा भरा हुआ लग रहा है, ऐसा सोचते हो ना, क्योंकि आपकी बॉडी में इनडाइजेशन हो रहा होता है उस कंडीशन में, आपको इनडाइजेशन डिसऑर्डर हो जाता है उस कंडीशन में। तो इसमें ये किसकी वजह से होता है, जब आप स्पाइसी फूड खा लेते हो या जंक फूड खा लेते हो, समोसा बर्गर वगैरह वगैरह खाते हो ना, तो ये सभी चीज़ आपको नहीं खानी चाहिए। इससे क्या हो जाता है, आपको इनडाइजेशन हो जाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत तकलीफ होती है, और आपको इट मीन्स आपका खाना जो वो पच नहीं पाता है। इसलिए हमें एवरी डे में अपना संतुलित भोजन खाना चाहिए, जो घर पे बनता है, और मार्केट का जो फूड होता है उसको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया जम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये थे आपके डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्ट सिस्टम। तो आपका ये चैप्टर फुली कंप्लीट हो गया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, और मेरे साथ बने रहिए इन्हीं सीरीज़ पे। मैं आपके लिए सारे आपको क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवाऊंगी। तो थैंक्स।